वृंदावन के प्रथम ठाकुर कौन? संपूर्ण ब्रज के तो प्रथम ठाकुर गोवर्धन नाथ जी, पर वृंदावन के प्रथम ठाकुर कौन? प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचि उरधार, तीजे गोपीनाथ मधु हसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमन भट्ट गोपाल लड़ाए, पांचे हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा, छठवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सतये श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहां, भगवत रसिक अनन्य वास करहु निधिवन तहां। तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर कौन है? श्री गोविंद देव जी। ये तो वृंदावन की निधि हैं। ये तो आप जयपुर वासियों के भाग खुलने थे। ये तो जयपुर वासी जाने कौन सा पुण्य करके आए थे। ये तो पता नहीं कौन सा सुकृत था, कौन पता नहीं गोविंद क्यों रीझ गए। ठाकुर तो वृंदावन के साहब, आप लोग वृंदावन के ठाकुर को ही चुरा लिए। वृंदावन का ठाकुर तो सबका ही हृदय चुरा लेता है। भाई जयपुर की भूमि में कोई तो ऐसी बात होगी कि एक नहीं दो नहीं, वृंदावन के चार चार ठाकुर विराज रहे। यहाँ गोविंद जी विराज रहे, गोपीनाथ जी विराज रहे, दामोदर जी विराज रहे, विनोदी लाल विराज रहे। जिस समय श्री राम वन को जाने लग गए, लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया को प्रणाम करने गए और कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम की सेवा में जा रहा हूं, अपनी जन्मभूमि अयोध्या से दूर हो रहा हूं। उस समय सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले बेटा ऐसा मत मानो कि तुम अयोध्या से दूर हो रहे हो। फिर तो श्री सुमित्रा जी कहती हैं, तहां अवध जहां राम निवासु। बेटा जहां श्री राम निवास करते हैं वही अयोध्या है। जहां सूर्य निकला है वही दिन है। जहां श्री राम विराजते हैं वो जंगल में विराजें, पर्वत पे विराजें, समुद्र के किनारे विराजें। जहां रघुनाथ विराजते हैं वहीं अयोध्या है, ऐसा रामायण में लिखा है। तो यहां पर भी यही बात घटित होती है कि जहां गोविंद विराजते हैं वहीं वृंदावन है। इसलिए अपने वैष्णव जन तो, आचार्य लोग तो जयपुर को भी वृंदावन माने हैं, क्योंकि गोविंद विराज रहे हैं। और जयपुर वासी भक्तों का कितना प्रेम है गोविंद जी से, वो तो दर्शन करके पता चलता है। न तो इतने तीर्थ हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का उतना भाव नहीं रहता। दूर से आने वाला तो हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करता है, पर हरिद्वार में रहने वाले साल में कितनी बार गंगा स्नान करते खबर नहीं।
तीर्थ में रहने वाले का वो भाव नहीं रहता। लेकिन जयपुर की एक विशेषता है कि यहां सैकड़ों नहीं कितने हजारों में ऐसे भक्त लोग हैं जो जयपुर रहते हैं, लेकिन जिनका प्रतिदिन गोविंद जी के दर्शन का नियम है। प्रतिदिन गोविंद जी का दर्शन करना, कीर्तन करना। तो जहां गोविंद विराजते हैं वहां वृंदावन है, पर ठाकुर तो वृंदावन के हैं। प्रथम ठाकुर, ठाकुर भी प्रथम, इसलिए प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे। और प्रकट कौन ने किए? हमारे रूप गोस्वामी जी ने। ये रूप गोस्वामी जी कौन है? ये रूप गोस्वामी जी नित्य लीला में प्रिया जी की रूप मंजरी हैं। जैसे अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी इत्यादि, जैसे अष्ट सखी हैं ऐसे अष्ट मंजरी हैं। रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी जी, विलास मंजरी जी, रस मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, मंजूलाली मंजरी जी, प्रेम मंजरी जी, ऐसे अष्ट मंजरी गण हैं। जैसे सखियां अनंत हैं, पर अनंत सखियों में अष्ट सखी प्रधान हैं, ऐसे मंजरी गण भी अनंत हैं, लेकिन उनमें अष्ट मंजरी गण प्रधान हैं। जैसे 8 सखी श्री जी की अष्ट सखी हैं, पर उन अष्ट सखियों में भी 2 सखी प्रधान हैं। किसी को पूरा 8 सखियों का नाम भले न पता हो, लेकिन ललिता और विशाखा, इन 2 सखियों के नाम तो सबको याद होते हैं। सब मंदिरों में प्रायः ललिता विशाखा जी विराजमान होती हैं। तो अष्ट सखी प्रधान है, पर अष्ट सखी में भी 2 सखी ललिता विशाखा जी सब में बड़ी हैं और प्रधान है। ऐसे ही अष्टमंजरी प्रधान है, पर अष्ट मंजरी में भी 2 मंजरी, श्री रूप मंजरी जी और श्री लवंग मंजरी जी प्रधान है। और ये रूप मंजरी जी ही हैं श्री रूप गोस्वामी जी, ये लवंग मंजरी जी ही हैं श्री सनातन गोस्वामी जी। इन रूप मंजरी जी की सेवा क्या है? ये रूप मंजरी जी ललिता जी के यूथ की हैं, और इन रूप मंजरी जी की क्या सेवा है? जैसे ललिता जी की सेवा है, ऐसी रूप मंजरी जी की सेवा है। रूप मंजरी जी की क्या सेवा है? प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाने की। यहां गोविंद जी में आप दर्शन करते हैं ना, दोनों तरफ 2 सखी खड़ी हैं। इनमें जो इधर वाली सखी हैं, जो हाथ में पानदान लिए खड़ी हैं, राजा की बहन की कथा तो हम लोग पूर्व में सुने, वो सेवा करती थी गोविंद जी के पान की, लेकिन उनमें भी आवेश तो रूप मंजरी जी का ही था ना। ये गोविंद जी को पान की बीरी पवाने की कौन की सेवा है? ये प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाने की कौन की सेवा है? ये प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाने की सेवा है श्री रूप मंजरी जी की। तो गोविंद देव जी के इधर जो सखी खड़ी हैं, ऐसे हाथ में पानदान लेके, वो कौन है? वो रूप मंजरी जी ही तो हैं। रूप गोस्वामी जी ही रूप मंजरी जी के रूप में राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं। और कौन करेंगे गोविंद की सेवा? जिनके ठाकुर वही सेवा करेंगे। अब गोविंद और कौन के हाथ से सेवा लेंगे?
भले आचार्य गण सेवा कर रहे हैं, पर उन आचार्यों के माध्यम से वास्तव में रूप गोस्वामी जी ही सेवा कर रहे हैं। तो रूप मंजरी जी की मुख्य सेवा क्या है सब सेवा में प्रवीण, पर मुख्य सेवा है प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाना। और लवंग मंजरी जी की सेवा है प्रिया प्रियतम की माला गूंथना, प्रिया प्रियतम का ऋतु अनुकूल श्रृंगार करना, प्रिया प्रियतम को माला गूंथ के धारण कराना। तो ये रूप मंजरी जी और लवंग मंजरी जी नित्य लीला में विराजमान है। बोले सखी में और मंजरी में अंतर क्या है? देखिए, एक है कुंज, दूसरे हैं निकुंज, और तीसरे हैं निभृत निकुंज। कुंज किसको कहते हैं? कुंज में कभी कभी सखा लोग भी आ जाते हैं। निकुंज किसको कहते हैं? निकुंज में कभी सखा लोग नहीं आते, कुंज में तो आ जाते हैं, श्री दामा जी उद्धव जी आ जाते हैं, लेकिन निकुंज में तो सखियों का राज है। अष्ट सखी और मंजरी गण, सहचरी गण, किंकरी गण सेवा करती हैं। लेकिन निकुंज से भी यदि कोई दुर्लभ, निकुंज से भी यदि कोई गोपनीय स्थान है तो वो निभृत निकुंज है। उस निभृत निकुंज की महिमा क्या है? वहां सखी गण भी नहीं है। वहां कौन है? वहां मंजरी गण है। वहां रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, विलास मंजरी जी, गुण मंजरी जी। गोविंद जी के मंदिर में तो षड गोस्वामी पाद के स्वरूप लगे हैं ना चारों ओर, भक्त लोग प्रणाम करते हैं। ये छहों गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, 8 आचार्य, ये 8 आचार्य अष्टमंजरी गण हैं। किसी की भोजन बनाने की सेवा है, किसी की चमर डुलाने की सेवा है, किसी की वस्त्र श्रृंगार की सेवा है, किसी की गायन की सेवा है, किसी की वादन की सेवा है। तो निकुंज में तो सखी और मंजरी दोनों विराजमान हैं, लेकिन निभृत निकुंज, जहां प्रिया प्रियतम सैया बिहारी होकर के, निकुंज बिहारी होकर के, निभृत निकुंज बिहारी होकर विराजमान है, जहां सखी भी नहीं है वहां मंजरी गण है। बोले मंजरी शब्द का अर्थ क्या है? बोले अत्यंत सरलता से समझें तो वृक्ष पर फूल बाद में आता है, मंजरी पहले आती है। पहले मंजरी, फिर पुष्प, फिर फल, यही क्रम है उत्पत्ति का। अच्छा, मंजरी क्या करती है? पौधे के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जो मंजरी होती है वो भ्रमर को आकर्षित करती है अपनी सुगंध से, अपनी शोभा से। लेकिन मंजरी भ्रमर को आकर्षित तो करती है, पर भ्रमर कभी भी मंजरी पर बैठकर मंजरी का रसपान नहीं करता। भ्रमर पुष्प पर बैठकर पुष्प का मकरंद पीता है, लेकिन मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है। और फिर भ्रमर पुष्प पर बैठकर पुष्प का रसपान करता है। बस मंजरी गण की यही सेवा है। बोले भ्रमर कौन है? श्याम सुंदर। और मकरंद से भरा हुआ पुष्प कौन है? श्री राधिका। और मंजरी गण कौन है? हमारी रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, विलास मंजरी जी, मंजुलाली मंजरी जी। इनकी सेवा क्या है? एकदम एक वाक्य में कहना हो तो इन मंजरी गण की सेवा है प्रिया प्रियतम को मिलाना।
इन मंजरी गण की सेवा है प्रिया प्रियतम को मिलाना, उनको लाड़ लड़ाना, उनके उत्सव करना, उनको प्रसन्न करना, उनको कैसे सुख प्राप्त हो, राधा गोविंद कैसे प्रसन्न हो, बस इसी चेष्टा में लगे रहना। वहां पर सुख लेने की भावना नहीं है, सुख देने की भावना है। संसार में हम एक दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, लेकिन कहां पूर्ति होती है, नाराजगी होती है, राग द्वेष होता है। आज तक किसी की आशा पूरी नहीं हो पाई। इसलिए संसार में प्रेम नहीं है, संसार में काम है। जहां सुख लेने की इच्छा है वहां काम है, और जहां सुख देने की इच्छा है वहां प्रेम है। संसार में प्रेम नहीं है, संसार में काम है। हम जिनको हमारे बिना कैसे रहेंगे, और किसी का शरीर पूरा हो जाए और 2 दिन बाद वो व्यक्ति उसको दिखाई देने लग जाए सपने में, तो वो क्या करेगा? पंडित जी के पास जाएगा, दिखाई क्यों देते हैं? अरे तुम तो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब सपने में दिखाई दे रहा है तो ठीक है, गले लगा के रहो। पर 2-4 बेर भी कोई मरा हुआ दिख जाए तो व्यक्ति ब्राह्मणों के पास जाएगा, पंडित जी पीछा छुटवाओ, दिखे नहीं, कोई ऐसा अनुष्ठान करवाओ, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ, दिखे नहीं, आगे जाए। 4 दिन पहले तो कहते साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब क्या हुआ? बोले अब वो व्यक्ति हमारा कोई काम नहीं करेगा। जब तक काम का था तब तक कह रहे थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और जब काम ही होने बंद हो गए तो फिर किसी और को देखा जाएगा। तो संसार में सुख लेने की भावना है, इसलिए यहां प्रेम नहीं है, यहां केवल काम है। काम से अर्थ स्वार्थ है, बस। स्वार्थ जब तक पूरा होगा तब तक बहुत अच्छा, और जहां स्वार्थ पूरी होने में कठिनाई आई, कमी आई, तो मैं कौन हो तू कौन। लेकिन वृंदावन की भक्ति किसको कहते हैं, वृंदावन का प्रेम किसको कहते हैं? केवल एक वाक्य में कहना हो कि वृंदावन की भक्ति माने, वृंदावन का प्रेम माने, यदि एक वाक्य में कहना हो तो वृंदावन की भक्ति, वृंदावन का प्रेम माने, जहां प्रिया प्रियतम से, राधा गोविंद से कुछ मांगने की, कुछ लेने की भावना नहीं है, जहां राधा गोविंद को सुख देने की भावना, प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करने की भावना है। वृंदावन में संत हुए पंडित श्री रामकृष्ण दास जी, जयपुर के ही थे, उनके पिताजी अर्चक थे यहां। बाबा आप समझिए कि 10-11 साल की उम्र तक तो मंदिर में ही रहे बाबा। अभी तो वृंदावन में उनकी समाधि है। राजस्थान के ब्राह्मण थे, यहीं रहते थे। गोविंद जी बाबा के साथ में गोली खेलते थे, कंचा खेलते थे। चरित्र पूरा नहीं सुना रहे, सुना चुके पहले। गोविंद जी उस समय बाबा का नाम था राम प्रताप। 2 बालक थे गोसाई जी के, किशोरी मोहन, राधा मोहन। तो वो मित्र थे, बाबा उनके साथ खेलते थे। पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, यहाँ चौक में खेलते थे। एक दिन वो दोनों बालक नहीं आए जो गोसाइयों के बालक थे, तो राम प्रताप यहीं मंदिर के बाहर घूमते रहे और मन में सोचने लगे आज
किसके साथ खेलूंगा, वो दोनों तो आए नहीं। हाथ में कांच की गोली थी, उन्हें उछाल रहे थे। दृष्टि गई गोविंद जी के ऊपर। उन्हें ये पता ही नहीं था ये भगवान है। दर्शन करते, बालक थे 4-5 बरस के, क्या सोचते कि ये गोविंद भी कोई गोसाई का ही छोरा है, और ये गोसाई लोग इसको बड़ा प्यार करते हैं, तो बढ़िया से सजा के और श्रृंगार करके विराजमान करते हैं। अब राम प्रताप मन में क्या कह रहे कि आज वो दोनों मेरे मित्र तो आए नहीं। गोविंद को कह रहे, अरे गोविंद आज तुम ही खेल लो मेरे साथ। अरे राम, भक्त का प्रेम ठाकुर से क्या ना करवा दे। कल्पना नहीं सुना रहे, ये सत्य घटना सुना रहे हैं, कहीं और की नहीं सुना रहे, जहां बैठे वहीं की सुना रहे हैं। बंधुओं, ये जो ठाकुर गोविंद दिखाई दे रहे हैं, जब बाहर चौक में राम प्रताप कांच की गोली उछाल के खेलने लगे, अब कहने लगे गोविंद आजा। गोविंद देव भीतर गर्भगृह से बाहर आ गए ठाकुर जी, और हाथ में सोने की गोली, बाहर आ गए। अब सोई जानई जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। और जिसको जनाएंगे वो जानेगा, जिसको नहीं जनाएंगे वो नहीं जानेगा। लेकिन हम लोग प्रतीक्षा में तो रहें, हमारी ये लालसा तो होए कि गोविंद किसी दिन अनुभव दे। अब गोविंद जी से सारी जिंदगी केवल मांग नहीं है, मांग नहीं है, मांग नहीं है, मांग नहीं है, दुनिया की वस्तु। तो भैया गोविंद अपना मुखड़ा नहीं दिखाने वाला, फिर वो बंसी नहीं सुनाने वाला फिर, क्योंकि हम तो मंगता बन गए। अपने को भी तो मांगने वाला अच्छा नहीं लगे। कोई हमारे दरवाजे पे खड़े होकर रात दिन मांगता ही रहता हो, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, रोटी दे दो, सामान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम भी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। हमें कौन व्यक्ति अच्छा लगे जो हमसे मांगता ना हो, हमसे प्रेम करता हो। हम दुखी हों और हमारे पास आके ऐसी बात सुनावे कि हमारा दुख भूल जाए, हमको स्नेह दे, हमको हमारे मन के अनुरूप कोई वस्तु लेके आवे, हमारी बात सुने, तो हमको भी तो स्नेह करने वाला प्रिय है। कोई रात दिन यही कहता रहे कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, वो प्रिय है क्या? तो यदि जिंदगी भर गोविंद से मांगते ही निकल गई, तब तो ये मूर्ति बने रहेंगे। और किसी दिन राम प्रताप बन सके तो गोविंद हमारे साथ भी खेल सकते हैं। तो गोली दिखा रहे ठाकुर से और कह रहे खेलो। तो गोविंद जी बाहर आ गए। अरे राम, इधर तो भोग का पर्दा आया, अब किसी को पता नहीं पड़ा। ठाकुर जी बाहर आ गए और खेलने लगे। अब आधा पौना घंटा भोग लगता है। खूब खेले राम प्रताप के साथ में, खूब खेले। इतनी देर में आरती का घंटा बजा, और जैसे आरती का घंटा बजा तो अब तो आरती होनी थी, पर्दा खुलता। तो ठाकुर जी मंदिर को भागे, अंदर भागे। हुआ क्या, अपनी तो गोली ले ही गए, वो राम प्रताप की गोली और लेके भाग गए कांच की। अब वो राम प्रताप पीछे पीछे भागे। पोतले भाज गयोरी गमार, पोतले भाज गयोरी गमार, कबहू तो बाहर निकसेगो ऐसी दंगो गार, गोविंद स्वामी सो बिगाड़ के सुख नहीं पावेगो यार।
पोतले बाज गयोरी गमार। राम प्रताप पीछे पीछे भागे। अब उनको तो गोविंद भागते दिखाई दिए, सबको तो दिखाई नहीं दिए। तो भागते भागते ये जो भीतर का कटहरा है यहां तक आ गए बाबा। उस समय तो बालक थे, 5-6 बरस के थे, आ गए। अब यहां तक तो सब लोग आते हैं, पर भीतर थोड़ा कोई जाता है। अब बाबा को तो खबर नहीं, वो तो भागते भागते भीतर ड्योढ़ी लांघने को तैयार। उसी समय द्वारपाल ने कहा ये क्या कर रहे हैं, अपरस की सेवा। तो बाबा को धक्का दे दिया पीछे, हट। अब धक्का दे दिया। अब बाबा यही मंदिर में रोवे, गोविंद मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरी गोली ले। द्वारपाल को समझ नहीं आवे। इतनी देर में गोसाई जी आ गए, जिनके बालकों के साथ बाबा खेलते थे। वो तो जानते थे। उन्होंने कि बेटा रो क्यों रहे हो? द्वारपाल ने कही कैसा पागल बच्चा, मंदिर में अंदर घुसने को तैयार। गोसाई जी ने कही राम प्रताप बेटा अंदर क्यों जा रहे हो? राम प्रताप क्या रो रो के कहे, गोविंद मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरी गोली ले गया। गोसाई जी ने कहा बेटा कौन गोली ले गया? तब सबरी बात बताई कि आज वो किशोरी मोहन रास मोहन तो आए नहीं, तो गोविंद मेरे साथ खेलने लगे। जब तक भोग लग रहा तब तक खेले, घंटा बजा तो भीतर भाग गए, अपनी तो गोली ले गए, मेरी और ले गए, खुद तो खेल गए, मुझे खिलाया भी नहीं। अब वो जो गोसाई जी थे उनको ये पता था कि ये बच्चा इतनी झूठ बात तो बोलेगा नहीं, छोटा बालक है, और पहले से जानते थे, पिताजी को भी जानते थे, वो दादाजी को भी जानते थे। बाबा के पिताजी का थोड़े छोटी आयु में देहांत हो गया था, तो उनकी माँ थी, पालती थी बाबा को, ताई थी, तो वही पालते थे, घर में और कोई नहीं था उनके, तो माँ और ताई पालते थे, और मंदिर से ही सब खर्चा उनका दिया जाता था, तो जानते थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे साथ कौन खेला? तो उंगली करके कहा यही गोविंद, यही मेरी गोली ले गए। गोसाई जी ने कहा अच्छा। बाबा क्या बोले, भरोसा ना होता होए तो गोविंद की मुट्ठी खोल के देख रहा, मेरी गोली उसकी मुट्ठी में ही। जाना तो था ही गोसाई जी को भीतर, और जो देखे तो गोविंद जी के दोनों हाथों में कांच की गोलियां लगी, दोनों हाथ। तब वो गोली तो ले आए, राम प्रताप को दे दी, पर देखते ही रह गए कि ये गोविंद लीला करते थे नहीं, गोविंद अभी भी लीला करते। तो बाबा तो यहीं के थे। फिर वृंदावन चले गए, वहां भजन किए। तो जो बात यहां कहनी थी हमको, तो बाबा के गुरु उनको पुरस्चरण बताए गोपाल मंत्र का। तो बाबा उद्धव क्यारी स्थान है ब्रज में, तो वहां बाबा पुरस्चरण करने बैठे। आश्चर्य होगा, 17 दिन तक नहीं उठे आसन से, 17 दिन तक एक आसन से बैठ के बाबा ने भजन किया। 17वें दिन, अभी जब तो पूरा नहीं हुआ था, पुरस्चरण में तो समय लगता है, जब तो पूरा नहीं हुआ था, सामने राधा गोविंद जी बाबा के प्रकट हो गए। प्रिया प्रियतम बाबा के सामने प्रकट हो गए। अब बाबा दर्शन कर रहे, प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे, गरबैया देख रहे। बहुत देर हो गई, बाबा भी दर्शन कर रहे। अब जब तो छूट ही गया, दर्शन कर रहे, बहुत देर हो गई। तब गोविंद क्या कहें बाबा को, अरे बाबा कछु मांग ले, तेरे भजन से प्रसन्न है, कछु मांग ले। बाबा चुप। फिर श्री जी ने कही, अरे
कछु मांग ले, हम तो को बर देवे आए हैं, कछु मांग ले। जब श्री जी ने भी कई बार कही, तब बाबा के क्या वचन, बाबा बोले, मैं तो गुरुन की आज्ञा से भजन कर रहा हूं, और गुरु ने ये तो बतायो नहीं कि प्रकट हो जाए तो ये मांगनो है, वह गुरु ने तो ये कही कि भजन करनो है, तो मैं तो गुरु की आज्ञा से भजन कर रहा हूं। तो प्रिया जी ने कही ठीक है, गुरु जी ने नहीं बतायो, पर हम तो कह रहे हैं कछु मांग ले। तो बाबा प्रिया जी से क्या कह रहे हैं कि आप दोनों की प्रसन्नता छाड़ के और मांगवे को कहा है। क्या कही कि आप दोनों की प्रसन्नता छाड़ के और मांगवे को कहा है। आप दोनों प्रसन्न रहो, मम्मो को तो यही चाहिए। प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो गए, बाबा से कह रहे हैं गिरिराज जी में जाए के भजन कर, तो पे कृपा होएगी, तू तो हमारो ही परी करे, हमारी सेवा को सुख प्राप्त होएगा। तब फिर बाबा तो बहुत बड़ी आयु तक विराजमान रहे। 1940 में बाबा अंतर्धान हुए थे, आश्विन कृष्ण चतुर्थी को। तो जब तक गोविंद से पाने की चाह बनी रहेगी, तब तक गोविंद की उस कृपा करुणा का अनुभव होने में देरी है। अब गोविंद से नहीं चाहे ना, अब गोविंद को चाहे, अब गोविंद को चाहे ना। तो श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, इन मंजरी गण की सेवा क्या है? इन मंजरी गण की एक ही सेवा है, इनका एक ही भाव है, प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता। बर राधा गोविंद प्रसन्न रहे, इनको कैसे मिलावें, इनको कैसे लाड़ करें, और राधा गोविंद को कुछ कहना नहीं पड़े। प्रिया प्रियतम के मन में जो इच्छा होए, वो बिना कहे रूप मंजरी जान जाए। अब वो जब है ही रूप की मंजरी, तो कहना नहीं पड़े। प्रिया प्रियतम की जो इच्छा होए, भगवत रसिक जी कहें, गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, अब करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। हम गावे तत्काल सूत दुह दिसको ऐसो, बुधजन लेउ विचार कमल दिनकर को जैसो। भगवत रसिक जी क्या कहें? भगवत रसिक जी कहें कि जो हम गावें सो प्रिया प्रियतम करें, और जो प्रिया प्रियतम करें सो हम गावें। प्रिया प्रियतम को कहना नहीं पड़े। प्रिया प्रियतम के मन में तो विचार पीछे आवे। रूप मंजरी सेवा को मनोरथ पहले कर दे। आज जुगल किशोर नौका विहार करेंगे, आज तो जल यात्रा होएगी, फुहारे में विराजेंगे, आज तो वन विहार करेंगे, आज तो फूल कुंज में विराजेंगे, आज तो झूलन होएगा, आज तो सांझी होएगी। गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। पर जिनकी एक ही लालसा, प्रिया प्रियतम प्रसन्न रहें, और प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता में ही मंजरी गण की प्रसन्नता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी वर्णन करें कि कभी भी मंजरी गण श्याम सुंदर के अंग संग की कामना नहीं करें।
प्रिया जी की आज्ञा से, प्रिया जी की इच्छा से सखीगण कभी श्याम सुंदर को अंग संग स्वीकार करें, लेकिन मंजरी गण नहीं। मंजरी गण की तो एक ही लालसा, क्या? यह अभिलाष की सोरी मोरी, यह अभिलाष की सोरी मोरी, यह अभिलाष की मोरी, यह अभिलाष की सोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। क्या अभिलाषा? तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। करहु कृपा अब बेग छबीली, कर दो कृपा अब वेग छबीली। करहु कृपा अब बेग छबीली, कर दो कृपा अब वेग छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी होरी। ललित किशोरी माने निहोरी, ललित किशोरी माने निहोरी। निश दिन श्री निकुंज भवन में, निश दिन जी निकुंज भवन में, निश दिन श्री निकुंज भवन में, निश दिन सी निकुंज भवन में। हाजिर रहूं वृषभान किशोरी, हाजिर रहूं वृषभान किशोरी, हाजिर रहूं वृषभान किशोरी। हाजिर रहूं वृषभान किशोरी। यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष, यह अभिलाष। यह अभिलाष किशोर। तो प्रेमी की क्या अभिलाषा? तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो,
मोहे करो मुखे चंद्र चकोरी। करहु कृपा अब बेग छबीली, करे दो कृपा बेग छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी होरी। यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। यह अभिलाष किशोरी जी मोरी, यह अभिलाष किशोरी जी मोरी। ये कहना पड़े प्रिया प्रियतम को, और केवल गले से नहीं, यहां से कहना पड़े। किशोरी जी तो जान रही हैं कि गायकी कर रहा है कि भीतर से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और चीज की अभिलाषा नहीं करनी, अब तो राधा गोविंद की सेवा की अभिलाषा करनी है, और राधा गोविंद के प्रेम की अभिलाषा करनी है। अब चाबे हुए को कितनी बार चबाऊं, और खाए हुए को कितनी बार खाऊं। अब तो तुम्हारी सेवा चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। ये शरीर जब तक है तक भी तुम्हारे दर्शन करूं, और ये जब शरीर छूट जाए तो तुम्हारी नित्य लीला में मुझे सेवा की प्राप्ति हो। हे प्रिया जी, हे गोविंद, अपने चरणों की सेवा दो। निकट राखो अपनी बना के, निकट राखो अपनी बना के। करहु कृपा गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे। निकट राखो अपनी बना के, निकट राखो अपनी बना के। सेवा में राखो दासी बना के, सेवा में राखो दासी बना के। करहु कृपा गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। करहु कृपा गोविंद राधे, करहु दया गोविंद राधे। करहु कृपा
राधे तुम्ही तो मेरे गोविंद 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 राधे निकट राखो दासी बना के करहु कृपा गोविंद राधे निकट राखो दासी बना के करहु कृपा गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे ए मन अभिमान भुला के पुकारो रोके गोविंद राधे मन अभी मान भुला के पुकारो रोके गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे जीवन धन गोविंद राधे प्राण धन 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 गोविंद राधे मिलोगे कब गोविंद राधे मिलोगे कब गोविंद राधे मिलोगे कब गोविंद राधे मिलोगे कब गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे यमुन तट आते जाते गरबहिया दे के हंसी मुस्काते यमुना तट आते जाते गरबैया देखे हंसी
मुस्काते। यमुन तट आते जाते कर बहिया दे के हंसी मुस्काते। यमुना तट आते जाते घर भैया देखे हंसी मुस्काते। करहु कृपा गोविंद राधे करहु दया गोविंद राधे करहु कृपा गोविंद राधे करहु दया गोविंद राधे। जी राधे राधे गोविंद राधे जी राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। न भूलो मन पल छीन आधे न भूलो मन पल छीन आधे न भूलो मन पल छीन आधे। न भूलो मन पल छीन आधे। पुकारो रोके गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे पुकारो रोके गोविंद राधे। पुकारो रोके गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 श्री 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 राधे राधे गोविंद राधे श्री
हो श्री रूप गोस्वामी पाद